हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रेरकत्व तथा एक प्रतिरोध किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन दोनों सिरों पर विभवांतरों में क्या कालांतर होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक प्रेरक है कुछ इस तरीके से, जिसका प्रेरकत्व L है और इसमें एक प्रत्यावर्ती निवेश दिया जा रहा है। मान लीजिए निवेश जो है वो है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा होगा परिपथ में, वो दरअसल I मान लेते हैं। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। जो भी यहाँ पे धारा होगा दरअसल विभव उससे 90 डिग्री आगे होता है। अर्थात एक शुद्ध प्रेरक के अंदर धारा जो होती है वो दरअसल विभव से 90 डिग्री पीछे होती है। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास में एक शुद्ध प्रतिरोध है कुछ इस तरीके से, जिसका प्रतिरोध मान R है और इसमें प्रत्यावर्ती धारा दे दिया हमने। मान लीजिए विभव है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें धारा I प्रवाहित हो रही होती है। दरअसल इसके लिए अगर हम धारा और विभव को लिखना चाहें तो दरअसल होता यह है कि एक शुद्ध प्रतिरोध के अंदर धारा और विभव दोनों समान कला में होते हैं। अर्थात धारा और विभव में जो कोण अंतर है वो शून्य होता है। अर्थात जो धारा और विभव के अंदर कलांतर है वो शून्य होता है। इसलिए धारा और विभव दोनों ही एक ही दिशा में बनाए जाएंगे एक शुद्ध प्रतिरोध के अंदर। तो इस मुख्य उदाहरण से आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि आपके पास में एक प्रेरक है कुछ इस तरीके से और एक प्रतिरोध है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और यहाँ पे एक निवेश दिया जा रहा है प्रत्यावर्ती निवेश। हम मान लेते हैं कि प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर VL है तथा प्रतिरोध के दोनों तरफ विभवांतर VR है तथा यहाँ पे मान लेते हैं कि V विभव लगाया गया है। मान लीजिए अभी के लिए परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। हमसे यहाँ इस प्रश्न में पूछा रहा है कि दोनों के सिरों पर विभवांतरों में क्या कलांतर होगा, अर्थात VL और VR के बीच में कलांतर पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए इन दोनों से ही समान धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम धारा को VL और VR के साथ बनाना चाहें, धारा को क्षैतिज ले लेते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि यही धारा I जो है वो प्रतिरोध के अंदर से भी गुजर रही है और यही धारा I प्रेरक से भी गुजर रही है। तो दरअसल VR को कुछ इसी तरीके से बना देंगे धारा की दिशा में, जैसा कि मुख्य उदाहरण में बात किया। तथा अगर हम यहाँ पे VL बनाएं इस धारा I के साथ, क्योंकि यही धारा प्रवाहित हो रही है प्रेरक के अंदर, तो इस धारा से 90 डिग्री कोण पर होगा VL। अब यहाँ पूछा रहा था कि VL और VR के बीच में कलांतर क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VL और VR के बीच में जो कोण का अंतर है वो 90 डिग्री है। अर्थात यहाँ पे जो कलांतर होगा VL तथा VR में वह दरअसल सीधे सीधे 90 डिग्री है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90 अंश। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।